अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जनाब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या चीज़। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और ये इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। पास्ट के अंदर ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो गए और फिनिश हो गए, ठीक है, उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। आई सॉल्व द पजल येस्टरडे। यूजुअली इसके साथ पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो एडवर्ब हैं, जैसे येस्टरडे है, लास्ट नाइट है, एंड सो ऑन, ये एडवर्ब यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी और सूरत हालात भी हैं जिनमें इन एडवर्ब्स के बगैर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। हम उसको बाद में देखते हैं, अभी एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसके बाद इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, लास्ट ईयर ही ट्रेवल टू जापान। लास्ट ईयर इसके साथ पास्ट को रेफर करने के लिए एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे। नाउ इट्स अ बिट ट्रिकी, ये वॉज जो है ये टू बी की पास्ट फॉर्म है, सो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। अब हम जाते हैं सर इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। हमारे पास इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा तवील है। कोई भी प्रोनाउन हो उसके बाद हम सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। इसमें आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि हम ये देखते हैं कि किस फॉर्म के किस प्रोनाउन के साथ एस या एस इस्तेमाल करना है, किसके साथ नहीं इस्तेमाल करना। ये मसला यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। सिंपली कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर दीजिए। लेकिन इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद डिड नॉट लिखते हैं, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड सबसे पहले चला जाएगा, देन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आ जाएगा, कोई भी नाउन है या कोई भी प्रोनाउन है, और फॉर्म ऑफ द वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक जनरल रूल हम बना लेते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमने डिड इस्तेमाल किया है उसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा हम फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बात हम ये देखते हैं कि हैड एक वर्ब है जो पोजेशन शो करता है, ठीक है जी। इसके साथ इसको जब हम मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हैव इसकी टू हैव की पास्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म है, पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां से ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होगा। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम करेंगे सब्जेक्ट के बाद हैड लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे एंड दैट्स ऑल। मसला वहां शुरू होता है जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। हैड, हैड जिसमें पोजेशन को शो करने के लिए मेन वर्ब के तौर पर है, उसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मसला तब पैदा होगा। मसलन हमारे पास सेंटेंस था अफर्मेटिव, आई हैड अ काउ। इसका नेगेटिव यूजुअली जो बना दिया जाता है वो है कि हैड को हेल्पिंग वर्ब समझ के उसके बाद नॉट लगा दिया जाता है। ये गड़बड़ है, इसमें एहतियात करनी है। यही बात हम देखना चाह रहे हैं कि आई हैड अ काउ। पहली बात ये जान लेनी चाहिए हमें कि यहाँ पर हैड जो है ये मेन वर्ब है। इसका नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देन हैड को हम नेगेटिव में ले जाने के लिए लिखेंगे डिड नॉट हैव। लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन कि जब हैड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट हैव लिखेंगे, हैड नॉट नहीं लिखेंगे।
तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिड नॉट हैव एंड देन द ऑब्जेक्ट अ काउ। आई डिड नॉट हैव अ काउ एंड वट एवर जो आप कहना चाहते हैं। हैड को नेगेटिव में लेके जाएंगे तो डिड नॉट हैव बनाएंगे। अच्छा, अब हैड जब मेन वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं हम, इसका इंट्रोगेटिव जब बनाया जाएगा वो भी थोड़ा सा समझ के साथ काम करने वाला है। जैसे आप देखें, आई हैड अ काउ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, हैड मेन वर्ब है। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हुए जो गलती हो जाती है वो ये कि हम हैड को शुरू में ले आते हैं, हैड आई अ काउ। दिस इज नॉट करेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव इस तरह से बनेगा कि पहले हम डिड लिखेंगे, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो लिखेंगे, देन हैव लिखेंगे। यानी आई हैड का इंट्रोगेटिव होगा डिड आई हैव, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट हम देंगे अ काउ। इसके बाद जी हम ये बात देखते हैं कि टू बी की फॉर्म, अगर टू बी को हमने पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया है, टू बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज या वर। ठीक है, यहाँ पर टू बी की फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेन वर्ब के तौर पर। हेयर इट इज नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ही वॉज एबसेंट येस्टरडे। तो वॉज के बाद हम नॉट कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ही वॉज नॉट एबसेंट येस्टरडे। और इसको इंट्रोगेटिव में ले जाने के लिए अब वॉज जो है वो शुरू में आ सकता है। ये टू बी की सूरत हाल है। वॉज ही और आई वट एवर जो नाउन या प्रोनाउन आपने यूज करना है, एबसेंट येस्टरडे। हैड के केस में हम उसको शुरू में नहीं लेके जा सकते इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए। टू बी की फॉर्म अगर दरमियान में आ गई है तो उसको हम इंट्रोगेटिव में शुरू में लेके जाएंगे, स्टार्ट में लेके जाएंगे सेंटेंस में, एंड देन प्रोनाउन एंड देन द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वॉट एवर इज देयर। अब सर हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? अभी तक जो हमने सारी बातें की हैं वो एक्टिव वॉइस के लिए हैं। यानी एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट एंड देन द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है, और कॉम्प्लीमेंट वॉट एवर। लेकिन अब बात आ गई पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? तो पैसिव वॉइस में सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, व्हाट विल वी डू इन दैट केस? तो इन दैट केस हम ये करेंगे कि प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन है, उसके बाद हम वर लिखेंगे और देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए या सिंपल पास्ट टेंस के लिए, कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम वॉज एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हम वर इस्तेमाल करेंगे एंड वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। अब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हैं ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। लेट्स सी इनको डिफ्रेंशिएट कर लें। सादा सी बात है कि अगर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन ये सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। यहां पर वर्ब एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन सिंपल पास्ट का ये पैसिव वॉइस है, ये वर्ब पैसिव वॉइस में है। ये बात भी हो गई। अब हम देखते हैं इसका यूजेज सिंपल पास्ट टेंस का। एक बात जो हमने शुरू में कही थी कि सिंपल पास्ट टेंस जो है ये एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में कंप्लीट हो जाने वाले एक्शंस के लिए, जैसे टाइमलाइन पे हम देख रहे हैं कि पास्ट में ये किसी टाइम में कंप्लीट हो गया एक्शन, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, आई डिड नॉट डू, ओ आई नहीं है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क येस्टरडे, और राजा पोरस ब्लॉक्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट एट द रिवर जेहलम।
अब इसमें देखें टाइम के लिए कोई एडवर्ब नहीं है कि ये पास्ट को रेफर कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। इसका मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब टाइम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पीछे जो पीस ऑफ राइटिंग हम लिख रहे हैं उसमें टाइम बिल्कुल क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इवेंट्स। इन दैट केस हम किसी एडवर्ब के बगैर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी किया है। राजा पोरस ब्लॉक्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट एट द रिवर जेहलम। एक और एग्जांपल देखिए, द गेस्ट स्लेप्ट वेल। इन दिस केस वेल अंडरस्टूड है कि हम लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहां पर ये देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक सूरत हाल वो होती है जिसमें पास्ट के लिए, जैसे यहां पर पास्ट के लिए एडवर्ब मौजूद होता है। दूसरी सूरत हाल वो होती है जिसमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर टाइम जो है पास्ट वो क्लियर है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इन दैट केस हम एडवर्ब जो पास्ट को रेफर करता है उसको लिखे बगैर भी पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी सूरत हाल हमने ये देखी है कि सेंटेंस में से ये मीनिंग्स इवॉल्व हो रहे हैं खुद ही से कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे द गेस्ट स्लेप्ट वेल, श्योरली हम लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूजेज देखिए, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। पास्ट में अगर कोई एक्शन एक एक्शन कंप्लीट हुआ, देन दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ, देन तीसरा एक्शन कंप्लीट हुआ, तो इन एक्शंस की सीरीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, वाइप्ड हिज फोरहेड एंड लुक्ड अराउंड। तो आप देखें तीन एक्शंस हैं। ये मैंने फिगर के अंदर भी तीन एक्शंस एक्सप्रेस किए हैं और नीचे भी तीन कर दिए हैं। इसका मतलब खुदा के लिए ये ना समझिएगा कि पास्ट के तीन एक्शंस के लिए ही, पास्ट में कंप्लीट होने वाले तीन एक्शंस के लिए ही सर ने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। दो एक्शंस अगर पास्ट में आकर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली और कंप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए फिर सोच में पड़ जाए अच्छा अब क्या करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं ये कह रहा हूँ एक या एक से ज्यादा एक्शंस जो पास्ट में अकर हुए, कंप्लीट हुए, फिनिश्ड, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखिए, द मिनिस्टर अराइव्ड एट 8, हैड अ डिस्कशन विद द ऑफिसर्स एंड लेफ्ट इमीडिएटली। तो ये पास्ट में अकर होने वाले तीन इंसिडेंट्स हैं जो कंप्लीटेड एक्शंस हैं। पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट यूजेज देखते हैं। वो ये है पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि पास्ट में कोई एक्शंस जो है वो बार बार हुए, यानी कोई हैबिट थी और अब नहीं है। लेट्स मेक इट क्लियर कि अब वो हैबिट नहीं है। तो उस हैबिट को, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, दे लेबर्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे। अब एवरी डे एक्सप्रेस कर रहा है कि पास्ट में ये हैबिट थी। एक और एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज कैरिड अ स्ट्रेंज गैजेट इन हिज हैंड। तो ये ऑलवेज, ये पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो पास्ट हैबिट्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, इसका यूजेज क्या है, विद अ ड्यूरेशन विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट। कि कोई एक्शन पास्ट में अकर हुआ एंड फिनिश हो गया, कंप्लीटेड एक्शन है, बट उसमें ड्यूरेशन भी इन्वॉल्व है कि एक्शन वो स्टार्ट हुआ, कुछ ड्यूरेशन तक वो जारी रहा और पास्ट में ही फिनिश हो गया। लेट्स मेक इट श्योर। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही लिव्ड इन ताइवान फॉर 2 years। अब ये फॉर 2 years, ये क्या है, ये ड्यूरेशन को पास्ट में शो कर रहा है, लेकिन साथ ये बता रहा है कि वो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट होके फिनिश हो गया उस ड्यूरेशन के बाद।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे सैट एट अ बीच ऑल डे, इट मींस नाउ दे आर नॉट सिटिंग देयर। इस सेंटेंस में भी देखें, ही लिव्ड इन ताइवान फॉर 2 years, इसका मतलब है नाउ ही इज नॉट लिविंग देयर। ये इस मीनिंग्स को जरूर जहन में रखिए। तो ऐसी सूरत हाल को एक्सप्रेस करने के लिए कि जिसमें पास्ट की एक ड्यूरेशन भी इन्वॉल्व है, एक्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर जारी रहा या किसी ड्यूरेशन के लिए जारी रहा एंड देन एंडेड एंड फिनिश्ड, पास्ट के अंदर ही, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ही वेटेड फॉर 1 hour, उसने 1 घंटा तक इंतजार किया। इसका मतलब है कि वो इंतजार करने के बाद उसने अपना इंतजार खत्म कर दिया। नेक्स्ट यूजेज देखिए, पास्ट फैक्टर्स और जनरलाइजेशंस विच आर नो लॉन्गर ट्रू। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि पास्ट में कोई फैक्टर्स फैक्टर्स थे, मौजूद थे, मौजूद रहे, बट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो पास्ट में ही फैक्टर्स खत्म हो गए। ऐसी सूरत हाल के लिए हम क्या कहते हैं, ही लाइक्ड एप्पल्स बिफोर। अच्छा, ही लाइक्ड एप्पल्स, उसे एप्पल्स पसंद थे, बिफोर पहले। ये एक फैक्ट है पास्ट का, बट नो लॉन्गर ट्रू, अब ऐसे नहीं है। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए या ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ही वॉज वेरी नॉटी, इसका मतलब है पास्ट में वो रहा नॉटी, बट नाउ ही इज नॉट। इसके पूरे मीनिंग्स को समझिए कि अब वो सूरत हाल जो है, वो फैक्ट या वो जनरलाइजेशन नो लॉन्गर ट्रू। मैं मजे की बात है, इसको फैक्ट को फैक्टर्स कहता रहा हूं अभी तक। एक और एग्जांपल देखिए, पीपल पेड मच टू मेक फोन कॉल्स इन द पास्ट, नाउ दे डोंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूसेज जो है वो क्लॉजेस के अंदर काफी ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लॉजेस को और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।